फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं। एंड देखो, ये जो एडिटोरियल है बहुत ही सुंदर एडिटोरियल है, क्योंकि आर्टिकल 142 को यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट कर दिया कि इस देश में बुलडोजर कल्चर नहीं चलना चाहिए। क्योंकि जो बुलडोजर कल्चर है, कहीं ना कहीं बुलडोजर कल्चर समझ रहे हो ना, जिस हिसाब से कुछ स्टेट जो है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ऑल्सो राजस्थान, ये सब राज्य में ना बहुत ज़्यादा ही बुलडोजर का मिसयूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो बुलडोजर कल्चर भारत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से दिखता है कि माइट इज राइट, यानी कि जिसके पास पावर है वो सही है, चाहे कुछ भी करे, और ये गलत है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में एक व्यवस्था है न्याय देने का, और न्याय कौन देगा? न्यायपालिका, जुडिशरी। तो जुडिशरी का रोल एग्जीक्यूटिव क्यों प्ले कर रहा है? ये तो सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट हो गया फिर। क्योंकि एक डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चलाने के लिए देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर। नहीं, जुडिशरी को अपना काम करना है, उसको न्याय देना है, एग्जीक्यूटिव को लॉ को एग्जीक्यूट करना है, और लेजिस्लेचर को लॉ बनाना है। यही नियम होता है। तो जुडिशरी के डोमेन में क्यों घुस रहा है एग्जीक्यूटिव? और ये मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा फटकार है स्टेट को फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। हाईली इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है ये स्टूडेंट। जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो मामला देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इतना हैवी डाउन क्यों आया है, इतना ज़्यादा क्यों कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है बुलडोजर कल्चर का। तो सुप्रीम कोर्ट अपना जो सबसे पावरफुल आर्टिकल कह सकते हो, वन ऑफ द पावरफुल आर्टिकल कह सकते हो, आर्टिकल 142 को इन्वोक करते हुए, आर्टिकल 142 को यूज़ करते हुए पूरी तरीके से बुलडोजर कल्चर का निंदा किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने शब्द में कि जो स्टेट्स है, हाँ स्टेट बताओ जज का रोल प्ले कर रहा है। मैं वर्ड टू वर्ड नहीं जाऊंगा, मतलब मैं समझाऊंगा, बट उसको पढ़ लोगे जाके एडिटोरियल्स तो you'll गेट टू नो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चीज़ की जो स्टेट है, हाँ जो एग्जीक्यूटिव है, वो जज का रोल प्ले कर रहा है। बताओ, ये ऐसा लग रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, खुले आंख से दिख रहा है कि माइट इज राइट, यानी कि जिसके पास पावर है वो सही है। जो कि ये चीज़ किंगडम में होता था, किंगशिप में होता था, मोनार्की में होता था। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट स्टेट तो उस फैमिली को भी नहीं छोड़ रही है। अब क्या कसूर है फैमिली वाला का? तो मामला क्या है बच्चे लोग, पहले मामला समझो ना। देखो, एमपी में, यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में मान लो कि कभी कोई तरह का दंगा हो गया, ठीक है, या भीड़ भड़का आया, दंगा हो गया, और लोग सब है उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी सब तोड़ ताड़ दिए ना, गए पब्लिक प्रॉपर्टी होता है ना, जैसे यूपी सब में देखते हो हंगामा होता है, और पब्लिक प्रॉपर्टी सब तोड़ देता है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब क्या है, सरकार लिस्ट बना रही है, और इसमें पिटिशनर ने ये भी पिटिशन दिया है कि एक स्पेशल कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, यानी कि दूसरे शब्द में कहा है केवल मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखता भी है, ऐसा नहीं है कि ये पिटिशनर का बात गलत है, और वो दिखता है, तो इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ ये चीज़। और कई बार हिंदू भी होते हैं, ये भी बात है, ठीक है। ये डायरेक्टली ये भी बोल देना केवल मुस्लिम ही है, तो ये भी बात गलत नहीं है। हाँ, मुस्लिम का संख्या ज़्यादा दिखता है, रीज़न क्या है कि मीडिया उसको ज़्यादा वो तवज्जो देता है, मीडिया ज़्यादा उसको हाईलाइट करता है, इसलिए शायद जो जितने भी व्यूअर्स है वो ज़्यादातर मुस्लिम के नेम से वो फैमिलियर रहते हैं कि मुस्लिम लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। बट ऐसा नहीं है, हिंदू लोग भी या फिर बाकी रिलीजियस वाले लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इस तरह का गतिविधि में। एनीवे, देखो मामला क्या है। तो मान लो कि कोई भी पकड़ाया, किसी ने दंगाई किया, कोई पकड़ाया, उसका लिस्ट आया, तो भाई जिसका नाम आया है तो उसका घर में तुम बुलडोजर चला रहे हो, तो उसका फैमिली वाला क्या कसूर है? क्योंकि कम्युनिटी जस्टिस तो नहीं होना चाहिए, कलेक्टिव जस्टिस का बात नहीं, यहाँ पे तो इंडिविजुअल जस्टिस का बात होना चाहिए। अच्छा, फैमिली मेंबर्स का क्या गलती है? तो ये बोला कि स्टेट यहाँ तक फैमिली मेंबर के बारे में भी नहीं सोच रहा है, और उसको भी स्पेयर नहीं कर रहा, उसको भी नहीं छोड़ रहा। बेचारे लोग बताओ शेल्टरलेस रह रहे हैं, ओवरनाइट बिता रहे, बताओ कोई घर नहीं है, कोई रहने वाला जगह नहीं है। और जबकि ये घर बनाना एक मिडिल क्लास के लिए एक ड्रीम्स होता है, और घर में कितने एस्पिरेशन होते, कितने लोग सदस्य रहते हैं।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट को रहा नहीं गया और अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 एक बाइंडिंग डायरेक्टिव्स दिया है। मतलब यू हैव टू फॉलो दिस वन। किसको? पब्लिक ऑफिशियल्स को, सिविल सर्वेंट को। क्योंकि देखो बच्चे लोग, जो पॉलिटिशियंस, चीफ मिनिस्टर सब जो भी है, पॉलिटिशियन तो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है, वो तो कभी भी बदल जाएगा 5 साल में। मगर जो IAS IPS लोग सब है, जो पब्लिक ऑफिशियल्स, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, उसको तो लंबा समय तक एडमिनिस्ट्रेशन में रहना है कि नहीं? बताओ तो, एक बार आप IAS बन गए तो जीवन भर IAS रहोगे, मतलब रिटायरमेंट तक तो IAS रहोगे ना जी। इसमें कड़ी तरीके से डायरेक्टिव दिया गया है पब्लिक ऑफिशियल्स को, सिविल सर्वेंट को, कि देख लेना बच्चे लोग, देख लेना गलत तरीके से किसी का घर तोड़ा तो जितना भी पैसा हुआ, कि जितना ही पैसा बर्बाद होगा उससे, बुलडोजर सीधी चलाया जाए तो घर बर्बाद हो जाएगा, पैसा लॉट ऑफ पैसा वेस्ट। हर पैसा हम वसूलेंगे तुम लोग से, यानी कि पब्लिक ऑफिशियल्स का जो सैलरी है उससे वसूला जाएगा। दैट इज द डायरेक्टिव गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सोचो कितना खतरनाक सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना बाइंडिंग डायरेक्टिव्स दिया है पब्लिक ऑफिशियल्स को। इसलिए मैं कहता हूं कि ये लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कि जिस हिसाब से बुलडोजर कल्चर बढ़ रहा है भारत में, और उस हिसाब से देखो पब्लिक परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव है, सिविल सर्वेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बहुत ही कड़ी तरीके से डायरेक्टिव्स दे रहा है। डोंट डू दिस थिंग्स, ये नॉनसेंस चीज़ नहीं करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो ओल्गा टेलिस केस, एक केस हुआ था, ये बहुत फेमस केस है। इस केस में कहा था कि राइट टू लाइफ का मतलब, देखो राइट टू लाइफ फिर से एक्सपैंड किया गया आर्टिकल 21 को। राइट टू लाइफ का मतलब ये होता है कि ए राइट है नॉट टू बी एविक्टेड विदाउट नोटिस। बिना नोटिस का आप किसी को भी घर खाली नहीं करवा सकते हो, उसका भी प्रॉपर मैकेनिज्म है, रूल्स और रेगुलेशन है। बिना बोले हुए बुलडोजर आके चला दोगे क्या? यदि बिना बोले हुए आके बिना नोटिस दिए हुए यदि बुलडोजर चला दोगे तो वो भी क्या है? राइट टू लाइफ के अगेंस्ट, आर्टिकल 21 के अगेंस्ट। यदि कोई भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट यदि स्टेट खुद आए, खुद स्टेट डिस्क्रिमिनेशन करे, स्टेट खुद उस आर्टिकल को वायलेट करे, तो जाहिर सी बात है जुडिशरी तो आएगा ही आएगा फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। आफ्टर ऑल जुडिशरी क्या है? कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। बात समझ में आ गया ना? तो ये बहुत फेमस केस में, ओल्गा टेलिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था, ये फैसला दिया था कि राइट टू लाइफ के अंदर होता है कि नॉट टू बी इविक्टेड विदाउट नोटिस। ऐसे आप किसी को घर खाली नहीं करवा सकते हो बिना नोटिस दिए हुए। यदि आपको घर खाली करवाना है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा पहले। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, जो बाइंडिंग डायरेक्टिव्स दिया है, वो वहाँ पर लागू नहीं होगा। जैसे मान लो कि कहीं पे अनऑथराइज स्ट्रक्चर है, पब्लिक रोड पे कोई घर बना लिया है, स्ट्रीट पे कोई घर बना लिया है, फुटपाथ पे कोई घर बना लिया, तो वहाँ पे बुलडोजर सब चल सकता है, उसके लिए नहीं है ये। भाई ये किसके लिए है डायरेक्टिव? तो ये उसके लिए डायरेक्टिव है जहाँ पे अच्छा खासा घर है, ऑथराइज्ड है वो, ठीक है, वो कानूनी ढंग से बनाया गया है घर है, वो उसका लैंड है वो, और उसके बाद भी जो स्टेट मशीनरी जाके वो बुलडोजर चलाता है, उसके लिए बाइंडिंग डायरेक्टिव्स है, ना बल्कि फुटपाथ के लिए। कई बार होता है ना, फुटपाथ देखते हो नेशनल हाईवे के आसपास कई लोग अपना घर बना के रहते हैं, उसके लिए डायरेक्टिव्स नहीं है। समझ में आ गया ना बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं? या पब्लिक पे जैसे वाटर बॉडीज़ के आसपास, नदी के आसपास बना के लोग रह लिए, तो वहाँ तक खाली करवा सकते हो, क्योंकि वो आफ्टर ऑल पब्लिक प्लेस है। ये जो प्राइवेट प्लेस में जाके आप जो गंद मचा रहे हो बुलडोजर कल्चर से, ये सहनीय नहीं है, समझे ना? और ये कोई करता है बिना नोटिस दिए हुए, बिना रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए, बिना प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो किए हुए यदि कोई करता है पब्लिक ऑफिशियल्स, तो उसका खैर नहीं, क्योंकि सब उसका जो भी पैसा रुपया है, जो भी नुकसान होगा, वो पब्लिक ऑफिशियल्स का सैलरी से वसूला जाएगा। देखो बच्चे लोग क्या लिखा गया है। अभी देखो कहाँ नहीं हो रहा है डिमोलेशन? प्रयागराज में हुआ, कानपुर में हुआ, सहारनपुर में हुआ उत्तर प्रदेश का, खरगोन में हुआ तुम्हारा मध्य प्रदेश का, जहांगीरपुरी दिल्ली में हुआ है, हरियाणा में भी एक जगह में हुआ है। तो ये ठीक नहीं है। गवर्नमेंट्स आर फेसिंग द एलिगेशन। गवर्नमेंट्स को एलिगेशन मिला कि जो प्रोटेस्टर जो शामिल होते हैं दंगाई सब में, अब उसको सिंगल टारगेट किया जा रहा है बिना रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए हुए। आफ्टर ऑल ठीक है, उसने कुछ, उसका यदि घर अनऑथराइज्ड है तो भाई नोटिस दो पहले उसको, एक प्रॉपर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो करो। नहीं, रूल्स और रेगुलेशन के साथ ही ना घर तोड़ना चाहिए। यदि वो अनऑथराइज्ड है, मान लो कि गैर कानूनी तरीके से वो घर को कब्जा कर रखा है, देन नोटिस दे के उसको हटाओ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अब कोई दंगाई में पकड़ा गया, मान लो कोई इस तरह का नॉनसेंस कोई क्रिएट कर रहा था, वहाँ पे कोई पकड़ाया गया, तो घर उसका तोड़ने की क्या जरूरत है? अरे घर में उसके फैमिली मेंबर्स भी तो है, हाँ, उसके माँ बाप भी तो है। तो देखो वही लिखा गया, द गवर्नमेंट आर फेसिंग द एलिगेशन दैट द हाउसेस एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट द प्रोटेस्टर्स वर बर्न डाउन। कमर्शियल समझ तो क्या, दुकान तोड़ा जा रहा है उसका,
उसका घर तोड़ा जा रहा है विदाउट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन पर्टेनिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड फॉर डिमोलेशन, यानी कि बिना रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए हुए उसका घर उसका दुकान तोड़ दिया जा रहा है। इसमें पिटिशनर का मानना है कि ये सिंगल कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। समझ गए ना? आगे देखो। हाँ, तो देखो वही बात है कि जब बहुत सारे स्टेट में हो रहा है तो जाहिर सी बात है पिटिशन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो बहुत सारे पिटिशन्स आए। हाँ, कुछ स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तुम्हारा राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, तो वहाँ पे बोला गया कि भाई ये स्टेट जो है बुलडोजर कल्चर से आगे बढ़ रहा है, तो हमको न्याय मिलना चाहिए बुलडोजर कल्चर से। सब पिटिशनर लोग पहुँचा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, समझे ना? अब पिटिशनर ने कहा है ये बात कि स्टेट मशीनरी ना गलत तरीके से बुलडोजर कल्चर यूज़ कर रहा है बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए हुए। अच्छा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हाँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ भी जस्टिसिएबल होना चाहिए, अब बट एट द सेम टाइम नेचुरल जस्टिस भी आपको देना पड़ेगा। ऐसे मान लो कि किसी ने दंगाई, अच्छा बताओ, खाली नाम लिस्ट में आ गया, हाँ नाम उसका लिस्ट में आ गया कि ये लोग पार्टिसिपेट किया था दंगाई में। अरे भाई, ना ही आपने नेचुरल जस्टिस फॉलो किया, और उसको सुनोगे ना पहले, वो काम जुडिशरी का है ना, वो केस जज के पास जाएगा ना, जज सुनेगा ना कि सच में वो कल्पिट है या नहीं है। बस आपने लिस्ट ले लिया, नाम ले लिया और जाके उसका घर तोड़ दे रहे हो, हाउस तोड़ दे रहे हो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहीं नहीं दिखता है, इसमें नेचुरल जस्टिस कहीं नहीं दिखता है। समझ गए ना? तो पिटिशनर इवन क्लेम किया कि ये जो बुलडोजर कल्चर है कहीं ना कहीं कम्युनल टोन को रिप्रेजेंट करता है, अधिकता ही है, क्योंकि जानते हो कि ऐसा सुनने को मिला है कि अधिकतर जो घर तोड़े जा रहे हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी का तोड़े जा रहे हैं। हाँ, मैं कोई यहाँ पे कोई विवाद नहीं करना चाहता हूँ, बट जो सुनाई दे रहा है वही हम बोल रहे हैं कि सिंगल हैंडेडली मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, बट कई हिंदू भी होंगे इसके अंदर, ये भी बात है। तो देखो, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर 2024 को, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो पावर जारी करके बोला था कि बुलडोजर कल्चर रुक जाना चाहिए। तो अब इतना बड़ा फिर से फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, 3 चीज़ तुमको ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से समझना चाहिए। क्या 3 चीज़ निकल के आया है? तो यहाँ पे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है बच्चे लोग, कि रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। समझे ना? कि रूल ऑफ फॉलो होना चाहिए, इस तरह आर्बिट्री यूज़ नहीं करना चाहिए स्टेट को अपना पावर। समझे ना? देयर शुड बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एक्सरसाइज ऑफ पावर इन गुड फेथ एंड मिसयूज इन बैड, यानी कि डिस्टिंक्शन होना चाहिए ना कि स्टेट जो मशीनरी है कैसे अपने पावर को यूज़ करे गुड फेथ के लिए और बैड फेथ के लिए। बताओ, यहाँ पे जिस हिसाब से बुलडोजर कल्चर दिया आता है, इस हिसाब से तो स्टेट अपना बैड फेथ पे काम कर रही है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि जब प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर है इंडिया में, कि जुडिशरी को अपना रोल प्ले करना है, एग्जीक्यूटिव को अपना रोल प्ले करना है, लेजिस्लेटिव को अपना रोल प्ले कर रहा है, तो क्यों जुडिशरी का डोमेन में एग्जीक्यूटिव आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट आ रहा है? ये भी तो ठीक नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट अपने डोमेन में रहे। तो कह सकते हो कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया है कि तुम्हारा पावर वो नहीं है जो तुम कर रहे हो, बुलडोजर कल्चर तुम्हारा हिस्सा नहीं है, न्याय देना न्यायपालिका का काम है, जुडिशरी का काम है। बात समझ में आ गया ना? तो देखो, इसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ डेमोलिश्ड प्रॉपर्टी, यानी कि किसी ऑफिशियल्स ने उसमें शामिल हुआ बिना नोटिस दिए हुए, बिना प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो किए हुए यदि तोड़ रहा है, वो शामिल है, तो भाई तुमको जितना भी डैमेज है उसका पेमेंट तुम्हारा ही जेब से जाएगा, क्योंकि आर्बिट्रेशनेस नहीं होना चाहिए। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात को रखा है कि कोई कलेक्टिव पनिशमेंट भारत में नहीं है जी। बेटा ने कुछ गलत काम किया तो बाप को सज़ा नहीं मिलेगा, बेटा ने कुछ गलत काम किया तो उसके सिस्टर को सज़ा नहीं मिलेगा, बेटा ने कुछ गलत काम किया तो उसको मदर को सज़ा नहीं मिलेगा। एक घर तोड़ रहे हो, घर में कितने लोग रहते हैं? एक कोई बदमाश आदमी निकल गया, इसका मतलब घर तोड़ दोगे, सबको पनिशमेंट दोगे क्या? ये तो किसी हिसाब से नहीं है, ये तो एनार्की है कहीं ना कहीं। और डेमोक्रेटिक कंट्री में एनार्की बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये क्योस है कि नहीं है? ये तो पूरी तरीके से क्योस, स्टेट खुद क्योस कर रहा है एज पर द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे देखो, तो वो देखो लिखा है ऑफिशियल विल फेस एक्शन। हाँ, डायरेक्टिव भी दिया है ना, देखो डायरेक्टिव में बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ऑफिशियल जो इस डायरेक्टिव को वायलेट करेंगे, कंटेम्प्ट फेस करेगा वो। कंटेम्प्ट मतलब क्या? मेरा आदेश का फॉलो नहीं हुआ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जानते हो, बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। और फिर प्रोसिक्यूट किया जाएगा उसको, फिर उसके ऊपर भी कार्रवाई होगा, समझे ना। एंड यदि तुमने किया, पब्लिक ऑफिशियल यदि किया तो पैसा जेब से लेंगे तुम्हारा। हाँ, पैसा डिमोलिश प्रॉपर्टी का जो भी डैमेज होगा वो सब तुम्हारे जेब से लिया जाएगा पैसा। गाइडलाइंस क्या है? 15 दिन का नोटिस दो, पहले तोड़ने से पहले 15 दिन पहले नोटिस दो, 15 डेज प्रायर नोटिस देना चाहिए। दूसरी बात है कि नोटिस में पूरा डिटेल्स होना चाहिए कि सच में ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है क्या, सच में ही तुम्हारा वायलेट कर रहा है क्या,
और जो ओनर ऑक्यूपेंट्स है वो भी इस बात को चैलेंज कर सकता है। क्यों हो सकता है ना कि स्टेट झूठ मूठ के लेके आए नोटिस, तो उसको उसका यानी कि जो ओनर है जिसका घर तोड़ने वाला है उसको भी पूरा फेयर चांस होना चाहिए कि वो जाके जुडिशरी में स्टेट के विरोध में काम कर सके, स्टेट के विरोध में वो वहाँ पे फाइल कर सके पिटीशन के। देखिए 15 दिन का नोटिस आया है, बोल रहा है कि तोड़ देगा, देखिए सर आप कुछ करिए, तो उसको भी मिलना चाहिए चांस। एंड फाइनल ऑर्डर, अथॉरिटी जो भी फाइनल ऑर्डर देगा वो भी कंक्लूजन रीजनेबल कंक्लूजन होना चाहिए। यानी मान लो कि तोड़ने का बात आ गया, रियल में ही तोड़ने का बात आ गया, तो उसको भी बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा कि सच में ही क्या सर्कमस्टेंसेस है कि इसका घर टूट रहा है, समझे ना। और जब घर टूट रहा होगा, जब हाउस टूट रहा होगा, जब दुकान टूट रहा होगा, तो उसका प्रॉपर वीडियोग्राफ भी होना चाहिए, प्रॉपर वीडियो बनना चाहिए। तो ये तुम्हारा गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का, समझ गए। तो प्रॉपर डायरेक्टिव्स दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे नहीं कि बुलडोजर लेके चल दिया और किसी का भी घर तोड़ दिया। डोंट डू दिस थिंग्स। तो ये बुलडोजर डिमोलिशन है कहीं ना कहीं जो नेचुरल जस्टिस है उसको वायलेट करता है। नेचुरल जस्टिस में क्या है बच्चे लोग जानते हो ना, आर्टिकल 21 से क्लोजली लिंक है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है, हाँ नेचुरल 21 से भी रिलेटेड है और 20 से भी रिलेटेड है। तो ये क्या है नेचुरल जस्टिस की मतलब, को किसी के ऊपर भी मुकदमा है, किसी के ऊपर भी एलिगेशन है, तो वो अपना केस का खुद जज नहीं बन सकता है। दूसरी बात है उसको बोलने का आज़ादी है, वो अपना बात को रख सकता है। यहाँ पे तो अपना बात को रख ही नहीं पा रहा है, वो उसका घर जाकर तोड़ रहे हो तुम। और ये काम किसका होना चाहिए, जुडिशरी का काम होना चाहिए, उसका बात सुनना और उसके ऊपर न्याय देना। तो देखो वही बोला कि ये जो चिलिंग इफेक्ट है बुलडोजर के वजह से, हाँ इसके वजह से कितने ये जो प्रिंसिपल है, जो बेसिक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस, वो वायलेट हो रहा है। हाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा। ये ऐसा लग रहा है कि स्टेट माइट वॉज राइट वाला एटीट्यूड से चल रहा है कि जिसके पास पावर है वो कुछ भी करेगा ठीक ही रहेगा। इस तरह एटीट्यूड से नहीं बढ़ते हैं स्टेट्स। आफ्टर ऑल डेमोक्रेटिक स्टेट है, ये कोई किंगडम नहीं है, कोई किंगशिप नहीं है, कोई मोनार्की नहीं है जी। हाँ गवर्नमेंट कुड नॉट ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ, गवर्नमेंट खुद अपने आप को जज नहीं बना सकता, अपने हिसाब से वो ट्रायल नहीं कर सकता है। और कलेक्टिव पनिशमेंट क्यों दे रहा है, ये तो पूरी तरीके से एनार्की वाला सिचुएशन है इस कंट्री में। ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, जबकि रूल ऑफ लॉ क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बताओ फैमिली होम्स खत्म कर दिए, इंटायर फैमिली होमलेस हो गया, ये क्या है, एनार्की तो है कि स्टेट मशीनरी खुद इन्वॉल्व है उसमें, और कई लोग बेघर हो जा रहे हैं स्टेट के वजह से, स्टेट के इंटरवेंशन के वजह से, हाँ बैड फेथ के वजह से। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन जो पब्लिक ऑफिशियल ले रहे हैं है ना, वो जरूरी है, वो सही तरीके से ले, क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन होना जरूरी है पब्लिक ऑफिशियल्स के ऊपर। यदि पब्लिक ऑफिशियल जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो खुद शामिल है और वो खुद बुलडोजर ले जाकर तुड़वा रहा है, तो पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा, समझे ना। ग्रेटर द पावर, जितना आपके अंदर पावर है उतना ही जिम्मेदारी बढ़ता है। पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए, जस्ट और फेयर तरीके से पावर का वो होना चाहिए, यूज होना चाहिए। इस तरह गलत तरीके से पावर का यूज नहीं होना चाहिए। सब स्टेट को हिदायत दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, नेचुरल जस्टिस फॉलो करो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करो, स्टेट एनार्की की तरफ मत जाओ। देन एक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट, यानी कि अरे भाई जब तक आपके ऊपर गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है तब तक तो एक्यूज तो इनोसेंट ही है। जो हमारा कोर्ट ऑफ लाइन में, जो कोर्ट ऑफ लॉ में यही ना जी, कि जब तक आरोप तो किसी के ऊपर भी लग सकता है, आरोप कितना सही है नहीं सही है वो कौन तय करेगा, जुडिशरी तय करेगा, उसका ट्रायल होगा, फिर कन्विक्शन होगा। ट्रायल में पता चला कि सच में ही गुनहगार है तो फिर वो कन्विक्टेड कहलाएगा, और ट्रायल में पता चला कि गुनहगार नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो वही बोल रहा है कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, ये बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर को समझना चाहिए। और ये जुडिशरी का काम है, जज का काम है कि डिसाइड करे कि गिल्टी है या नहीं है, उसने कुछ क्राइम किया है कि नहीं किया है। इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होना चाहिए पब्लिक ऑफिशियल्स को। आखिर देखो आज मान लो कि कन्विक्टेड भी है, चलो दूसरे शब्द समझते हैं दूसरे तरीके से, यदि मान लो कि वो सच में ही कन्विक्टेड है, उसने सच में अपराध किया, तो भाई फिर भी तो उसका ह्यूमन राइट्स है, फिर भी तो उसका फंडामेंटल राइट्स है। क्या आर्टिकल 20 में फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो कन्विक्ट करता है? उसको आप ऐसे नहीं पकड़ सकते हो, उसको बताना पड़ेगा क्यों आपने पकड़ा है। तो वही बोला कि यदि इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने की जरूरत है पब्लिक ऑफिशियल्स को भी। अब बताओ एक जो घर है वो केवल प्रॉपर्टी नहीं है, वो कलेक्टिव हाउस है फैमिली का, लोग उसमें रहे हैं, उसका मेमोरी है। वो घर बनाने के लिए कितना मेहनत किया होगा लोग सब, कितना ईट ईट जोड़ा है तब वो घर बना है, और स्टेट ऐसे तोड़ देगा क्या उसको, समझे ना। तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ डिग्निटी एंड, क्योंकि घर जो है वो डिग्निटी के प्रतीक है, सम्मान के प्रतीक है, बिलोंगिंगनेस के प्रतीक है वो। तो इस तरह झटके से स्टेट कम से कम ये सब काम नहीं करे। इफ दिस इज टेकन अवे द अथॉरिटी मस्ट बी, यदि स्टेट यदि तोड़ता है
तो उसके लिए जस्टिसिएबल, उसके लिए ये जरूर बोलना चाहिए स्टेट को कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। यदि आपके पास दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन है न्याय देने का, तो डायरेक्ट बुलडोजर लेकर काहे तुम घर तोड़ रहे हो, या उसका जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है दुकान सब वो क्यों तोड़ रहे हो? यू कुड हैव अदर ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन होगा तब तोड़ो ना। आई डोंट थिंक कि ये लोग फर्स्ट ही एक्शन में बुलडोजर लेके चल जा रहा है। अब बुलडोजर तो उसका माँ बाप का क्या गलती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी तरीके से इस चीज़ को बहुत ही निंदा किया। दैट्स इट, कंप्लीटेड।